नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम काल पढ़ेंगे। काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं। तो काल को समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। कि इसमें क्या बताया गया है कि क्रिया तो होती है। क्रिया किसे कहते हैं? जो भी हम कार्य करते हैं ना, उसे ही क्रिया कहते हैं। पढ़ने का, लिखने का, खेलने का, जो भी हम कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो हम जो क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन क्रिया किस समय में कर रहे हैं? क्रिया किस समय में कर रहे हैं, यानी जो पढ़ने का, लिखने का, खेलने का काम हम सभी काम एक समय में तो नहीं करते, अलग अलग समय में करते हैं। तो उसमें जो समय का बोध होता है ना, उसे ही काल कहते हैं। तो क्रिया तो होती है, क्रिया होने या करने, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का तो समय तो होगा ही, है ना। किसी समय में हम खेलते हैं, किसी समय में हम पढ़ते हैं, किसी समय में हम घूमने जाते हैं, है ना। तो सबका समय अलग अलग होता है। तो जिस समय में हम जो क्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, तो उस समय को ही क्या कहेंगे? काल कहेंगे। कि काम तो करते हैं, हम क्रिया तो करते हैं। तो क्रिया करते हैं तो उसमें समय का बोध होता है कि हम कौन सा काम किस समय में कर रहे हैं, या किया था, या करेंगे, कर रहे हैं या फिर किया था या करेंगे। तो समय तो हो गया, तो उसमें समय का बोध होते हैं ना, तो उसे काल कहते हैं। अब जैसे आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि पहला दे रखा है, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, यानी इस समय बच्चे कौन सा काम कर रहे हैं? खेलने का काम कर रहे हैं। इस समय बच्चे खेलने का काम कर रहे हैं। कल राष्ट्रीय अवकाश था। अवकाश कब था? कल था, है ना। यहाँ पर था शब्द आ गया, तो ये तो बीती हुई बात हो गई, क्योंकि जो समय बीत जाता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। तो बीती हुई समय की बात हो गई। बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो वर्तमान की बात हो रही, क्योंकि ये काम तो इस समय चल रहा है। कल विद्यालय खुलेगा। खुलेगा यानी खुला तो नहीं है ना, खुलेगा यानी आगे आने वाले समय की बात हो रही है ना। तो कार्य तो अलग अलग समय में हो रहा है, अलग अलग समय में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो खेलने का काम कब हो रहा है? इस समय खेलने का काम हो रहा है, तभी तो लिखा है बच्चे खेल रहे हैं, यानी ये तो ये समय है जो अब चल रहा है। कल राष्ट्रीय अवकाश था। यहाँ पर था शब्द आ गया कि अवकाश था, यानी इसमें बीते हुए समय का बोध हो रहा है। कल विद्यालय खुलेगा। खुलेगा खुला तो नहीं है ना, खुलेगा यानी इसमें आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो क्रिया तो तीनों में हो रही है, हो रही है ना तीनों में क्रिया। खेल रहे हैं, अवकाश था या खुलेगा, क्रिया तो तीनों में हो रही है, तीनों में हो रही है। तो लेकिन उसमें किसका बोध हो रहा है? समय का बोध हो रहा है कि एक समय तो ऐसा है जिसमें बच्चे इस समय खेल रहे हैं, ये तो ये वाला समय है। दूसरा था अवकाश था, अवकाश समय था, यानी ये समय बीत चुका है, इसमें बीते हुए समय का बोध हो रहा है। और तीसरा कल विद्यालय खुलेगा। खुलेगा मतलब आगे आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से समय का बोध होता है। अब वो आपको बताएंगे कि जो समय चल रहा है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, तो इस समय का जो चल रहा है, इसका बोध हो रहा है, ये है वर्तमान काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल। कल राष्ट्रीय अवकाश था। अवकाश था, ये बीते हुए समय की बात हो रही है, तो ये कौन सा समय हो गया? भूतकाल। कल विद्यालय खुलेगा। खुलेगा कौन सा काल हो गया? भविष्यत काल, है ना। बच्चे खेल रहे हैं, ये कौन सा है? वर्तमान काल। अवकाश था। अवकाश था, ये कौन सा है? भूतकाल है ना। और कल विद्यालय खुलेगा। खुलेगा कौन सा काल हो गया? भविष्यत काल। ये आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा,
है ना, जो हमें काल पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमें इन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे। वर्तमान काल के बारे में, भूतकाल के बारे में, भविष्य काल के बारे में। लेकिन पहले तो हमें ये इसकी परिभाषा जानना आवश्यक है कि आखिर काल कहते किसे हैं। तो क्रिया तो होती है और क्रिया के अंतर्गत जो समय का बोध होता है ना, उसे ही काल कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं काल के भेद। काल के भेद, कितने भेद होते हैं काल के? इसमें काल के 3 भेद बताए गए हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। काल के कितने भेद होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, 3 भेद होते हैं। अब सबसे पहले आता वर्तमान काल, कि आज हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो वर्तमान काल अभी बताया था ना मैंने कि वर्तमान काल कौन सा होता है? जो समय चल रहा है उसी को वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल की क्या परिभाषा होती है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। कि क्रिया तो होती है, क्रिया तो होती है, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, वर्तमान समय कौन सा? जो समय चल रहा है। वर्तमान समय, वर्तमान समय कौन से समय को कहते हैं? जो समय चल रहा है उसको वर्तमान समय कहते हैं। तो वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो क्रिया किस समय में हो रही है? वर्तमान समय में हो रही है। क्रिया किस समय में हो रही है? वर्तमान समय में। वर्तमान समय कौन सा समय है? जो समय चल रहा है। उस समय में जब कार्य के होने का बोध होता है ना, उसे वर्तमान काल कहते हैं, है ना। यहाँ पर नाम काल से आप समझ गए होंगे काल का किसको कहते हैं। काल, काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। तो क्रिया जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब उदाहरण देखो वर्तमान काल के, उससे आप समझ जाओगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। जैसे मालिनी पुष्प चुनती हैं, तो मालिनी पुष्प चुनने का काम किस समय में कर रही हैं? अभी तो कर रही हैं, अभी कर रही हैं। तो ये कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल। कौन सा काल? क्योंकि मालिनी पुष्प चुनने का काम कब कर रही हैं? अभी कर रही हैं। अभी कर रही है मतलब वर्तमान समय ही है, अभी कर रही हैं। कौन सा समय हो गया? वर्तमान समय। पुष्पों पर तितलियां मंडरा रही हैं। पुष्प क्या होते हैं? फूलों को पुष्प कहते हैं, है ना। तो फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं, तो कब मंडरा रही हैं? वर्तमान समय में। और वर्तमान समय में मंडरा रही हैं तो कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। कार्य तो हो रही है, कार्य है तभी तो क्रिया है। कार्य हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो कार्य तो ये कर रहे हैं। कार्य कौन सा कर रहे हैं? एक तो पुष्प चुनने का काम कर रही हैं और तितलियां मंडरा रही हैं। तो क्रिया तो हो रही है, कार्य तो हो रहा है, लेकिन कौन समय में हो रहा है? वर्तमान समय में हो रहा है। और क्रिया है ये वर्तमान समय में हो रही है, तो ये कौन सा काल हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। तो परिभाषा में आपको ये पूरा लिखना होगा कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध हो से वर्तमान काल कहते हैं। अब बात आती है वर्तमान काल के पहचान के शब्द। वर्तमान काल में पहचान के शब्द कौन से होते हैं? कि वाक्य के अंत में हो, हूँ, है, हैं आते हैं। वाक्य के अंत में कौन शब्द आएंगे? हो, हूँ, है, हैं, ये शब्द आते हैं। तो ध्यान में रखना है कि पहचान के शब्द की यदि हमें ऐसे नहीं पहचान में आता है कि ये कौन सा काल है, तो इन शब्दों को ध्यान में रखना आपको कि है से संबंधित ही शब्द आ रहे हैं। हो में भी क्या है, हूँ में भी क्या है। तो इस प्रकार से आपको ये शब्द याद रखने हैं कि है ही है सब में, है ना। हो, हूँ, हैं। अब आता है वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं।
अब ध्यान में रखना है कि काल के भी 3 भेद हो गए। काल के भी कितने भेद हो गए? 3। काल के 3 भेद कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और वर्तमान काल के भी कितने भेद हो गए? वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 3 भेद कौन से होते हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल कौन सा होता है? जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने वाली किसी क्रिया का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। कि क्रिया तो होती है, क्रिया कौन समय में होती है? वर्तमान समय में, है ना। तो क्रिया, जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने वाले किसी क्रिया का, होने वाली किसी क्रिया का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कोमल कूदती है, तो ये कार्य किस समय में हो रहा है? वर्तमान समय में हो रहा है। किस समय में हो रहा है? वर्तमान समय में हो रहा है। तो उसे कौन सा काल कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। क्योंकि जो कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होना पाया जाता है ना, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देखो, तुषार दूध पीता है। दूध पीता है, कौन पी रहा है? तुषार पी रहा है। किस समय में? वर्तमान समय में तो पी रहा है, लेकिन क्रिया यहाँ पर किस प्रकार की हो रही है? सामान्य क्रिया हो रही है। किस प्रकार की क्रिया हो रही है? सामान्य क्रिया हो रही है। और सामान्य क्रिया होने के कारण ये कौन सा हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। समझ में आ गया कि क्रिया जहां पर सामान्य रूप से हो रही है उस काल को कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। क्रिया है वो सामान्य रूप से होना पाया जाता है, तो उस काल को कहेंगे सामान्य वर्तमान काल। तो इसको आपको याद रखना है कि जिस क्रिया से वर्तमान समय में होने वाली किसी क्रिया बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अब देखो, पूर्ण के आगे क्या जुड़ा है? ए जुड़ा है। ए का क्या अर्थ होता है? नहीं। अपूर्ण मतलब है पूरा नहीं। अपूर्ण का क्या क्या अर्थ हो गया? पूरा नहीं। अब इसमें परिभाषा भी इसी आधार पर बनेगी। जिस क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया के निरंतर चलते रहने की सूचना मिले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के निरंतर चलते रहने की सूचना मिले, अब क्रिया है वो तो निरंतर हो रही है, निरंतर हो रही, लगातार हो रही है, यानी पूरी नहीं हुई है ना, हो रही है, यानी काम चालू ही है, पूरा नहीं हुआ है। तो वर्तमान समय में क्रिया के निरंतर चलते रहने की सूचना मिलती है ना, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शहर में लंगूर आया हुआ है। आया हुआ है यानी वापस तो गए नहीं, आया ही हुआ है। दिल्ली में मेट्रो चल रही है। चल रही है तो रुकी तो नहीं है, लगातार चल रही है। तो जिसमें कार्य है वो लगातार हो रहा है, वर्तमान समय में कार्य है लगातार हो रहा है यानी निरंतर हो रहा है, तो उसे कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ। तो कार्य वो पूरा कहाँ हुआ? नहीं हुआ, है ना। शहर में लंगूर आया हुआ है तो आया हुआ है, गया तो नहीं है ना वापस, आया ही हुआ है। दिल्ली में मेट्रो चल रही है तो वो चल रही है, रुकी तो नहीं है ना, चलती ही जा रही है। चलती ही जा रही है मतलब निरंतर चलने का काम कर रही है। समझ में आ गया होगा ये अपूर्ण वर्तमान काल, कि इसमें कार्य है वो लगातार होने का ही बोध होता है, बीच में रुकने का बोध नहीं होता, लगातार जारी रहने का ही बोध होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, है ना, बच्चे खेल रहे हैं। अब इसमें बच्चे हैं वो खेलने का ही बोध हो रहा है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं। गीता हंस रही है,
अध्यापक पढ़ा रहे हैं, मोहन पढ़ रहा है। इस प्रकार ये बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें क्रिया है वो निरंतर जारी रहने का बोध करवाती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो जिसमें इसमें ध्यान में रखना, जब वाक्य में रहा रही रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं, जो निरंतर कार्य करने पर ये शब्द आ जाते हैं तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ठीक है, आगे आता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध, संदिग्ध किसको कहते हैं? संदेह को कहते हैं। तो जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया होने पर संदेह प्रकट हो, संदेह हो रहा है कि क्रिया हो रही है या नहीं हो रही, क्रिया के होने पर क्या हो रहा है? संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया होने पर संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। कि क्रिया के होने पर संदेह होगा उसे ही संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। किस समय में हो रहा है संदेह? वर्तमान काल में ही हो रहा है। वर्तमान समय में क्रिया के होने पर संदेह हो रहा है, वर्तमान समय में क्रिया के होने पर क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा होगा, बैठा होगा, संदेह हो रहा है, होगा। यदि इसको कह देते हैं बंदर पेड़ पर बैठा है ना, बंदर पेड़ पर बैठा है, तो उसको कौन सा काल कह देते हैं अपन? कौन सा काल होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। कि बंदर पेड़ पर बैठा है वो तो हो जाता है सामान्य वर्तमान काल। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर लिखा हुआ है बंदर पेड़ पर बैठा होगा। एक संदेह हो रहा है कि बंदर पेड़ पर बैठा होगा। अब बैठा है या नहीं बैठा, पूर्णतया पता नहीं है, पूर्णतया बोध नहीं हो रहा। तो ये कौन से में आ जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल में। माताजी बाजार जा रही होंगी, जा रही होंगी, होंगी शब्द आ गया कि अब पता नहीं माताजी बाजार जा रही हैं या फिर अन्य जगह जा रही हैं, लेकिन इसमें एक संदेह है कि क्या पता बाजार ही जा रही होंगी, तो संदेह हो गया। तो ये कौन सा वर्तमान काल हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल। और यदि ऐसे लिखते हैं कि माताजी बाजार जा रही हैं, माताजी बाजार जा रही हैं, तो कौन सा काल हो जाता? अपूर्ण वर्तमान काल। माताजी बाजार जा रही हैं तो कौन सा होता है? अपूर्ण वर्तमान काल होता है, क्योंकि उसमें कार्य है वो निरंतर जारी रहने का बोध हो रहा था। इसमें क्या है? माताजी बाजार जा रही होंगी, तो जा रही होंगी इसमें संदेह का भाव हो रहा है। किसका भाव हो रहा है? संदेह का भाव हो रहा है। माताजी बाजार जा रही होंगी, तो इसमें संदेह हो रहा है, तो संदेह होने के कारण ये हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। तो आज हमने वर्तमान काल पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले काल की परिभाषा पढ़ी, काल के भेद पढ़े हैं, जिसमें पहला भेद वर्तमान काल पढ़ा। वर्तमान काल के भी हमने 3 भेद पढ़े हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। ये 3 भेद हमने पढ़े हैं। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ काल की परिभाषा क्या होती है। कि क्रिया होती है और क्रिया के होती है तो उसमें समय का बोध होता है, उसी को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के कितने भेद बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और वर्तमान काल किसको कहते हैं? कि क्रिया जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के करने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान समय कौन सा होता है? जो समय अभी चल रहा है उसे ही वर्तमान समय कहते हैं। फिर आगे आता है वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं? कि जिस क्रिया से सामान्य वर्तमान समय में होने वाली किसी क्रिया का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात क्रिया किस रूप में होनी चाहिए? सामान्य रूप में क्रिया होनी चाहिए। क्रिया किस रूप में होनी चाहिए? सामान्य रूप में। और सामान्य रूप में क्रिया होगी वो सामान्य वर्तमान काल होगा।
जैसे कोमल कूदती है, तुषार दूध पीता है, तो इसमें क्रिया किस प्रकार की है से तो पता चल रहा है कि क्रिया है वो कौन से समय की बात कर रही है, वर्तमान समय की, और ये क्रिया है वो सामान्य रूप से होने का बोध करवा रही है, तो ये होगा सामान्य वर्तमान काल। दूसरा आता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिस क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया की निरंतर चलते रहने की सूचना मिले उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। कि क्रिया हो रही है, वर्तमान समय में हो रही है, लेकिन किस प्रकार से हो रही है, निरंतर हो रही है, तो निरंतर होने की सूचना मिलती है ना, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शहर में लंगूर आया हुआ है, दिल्ली में मेट्रो चल रही है ना, सीता खाना पका रही है, मोहन बाजार जा रहा है, गीता गाना गा रही है, तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण आपको अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत मिल जाएंगे। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह है, तो जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया होने पर संदेह प्रकट होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा होगा, माताजी बाजार जा रही होंगी, गीता गाना गा रही होगी, मोहन पढ़ रहा होगा, सोहन खेल रहा होगा, तो इस प्रकार से जो क्रिया होती हैं उसमें किसका बोध होता है, संदिग्ध वर्तमान काल का। तो आपको इसके अंतर्गत जो कार्य करना है वो बता देता हूँ आपको। इसके अंतर्गत आपको काल की परिभाषा याद करनी है, उसके उदाहरण, ये उदाहरण दे रखे हैं, ये भी आपको समझने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में भी करने हैं। वर्क मैं आपको भेज दूंगा। काल काल के भेद हैं तीनों के, काल के भेद, तीनों भेद का नाम लिखना है, और इसके अंतर्गत जो हमने वर्तमान काल के बारे में पढ़ा है तो हम इसकी परिभाषा भी आपको उत्तर पुस्तिका में भी करनी है और याद भी करनी है, और इसके जो उदाहरण हैं ये भी आपको करने हैं। इसके अलावा जो पहचान के शब्द हैं ये भी आपको करने हैं, और वर्तमान काल के भेद हैं ये भी आपको करने हैं, जिसके अंतर्गत हमने सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल तीनों के बारे में पढ़ा है, तो तीनों की परिभाषा और तीनों के उदाहरण ये भी आपको करने हैं और समझने हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।